हरे कृष्णा। पहला और दूसरे अध्याय का ओवरव्यू किया। आज 3 और 4 नंबर अध्याय का हम रूपरेखा ओवरव्यू देखेंगे। अध्याय को ऊपर से देखेंगे। पहले और दूसरे अध्याय में पहला अध्याय था अर्जुन विषाद योग। अर्जुन दोनों सेनाओं के महारथियों को दर्शन करते हैं और दर्शन करके उनको विषाद ग्रस्त हो गए। उन सबको देख के उनके हृदय में करुणा से उनका हृदय अभिभूत हो गया कि इतने सब लोग मर जाएंगे और मरने से जो नुकसान होगा उसका विचार किया, उसका कैलकुलेशन किया, उसका उसका क्या परिणाम होगा वो कल्पना किया और अर्जुन शोक सागर में डूब गया। ये था पहला अध्याय। दूसरे अध्याय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस शोक सागर से निकालने के लिए, उसके मोह को दूर करने के लिए पहले आत्म तत्व विज्ञान देते हैं कि नहीं, शरीर की मृत्यु नहीं होती है, सॉरी, शरीर की ही मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है। ये जान के अर्जुन शोक से बाहर निकल सकता है। आत्मा की मृत्यु नहीं है, ये ज्ञान देने से आदमी को मृत्यु के शोक से बचाया जा सकता है। इसलिए पहले आत्म तत्व ज्ञान दिया, उसके बाद स्वधर्म की शिक्षा दी कि स्वधर्म का पालन करना जरूरी है, क्षत्रियों के लिए युद्ध करना चाहिए। स्वधर्म की शिक्षा दी। उसके उपरांत स्वधर्म को करने से स्वर्ग में जाते हैं, नहीं करने से नरक में जाते, सब बातें करने के बाद निष्काम भाव से स्वधर्म का पालन करने के ऊपर जोर दिया। निष्काम भाव से करना चाहिए, कोई फल की आशा नहीं करनी चाहिए। ऐसे करने से व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है और वो स्थिर बुद्धि बन जाता है। स्थिर बुद्धि व्यक्ति के लक्षण फिर बताए गए। स्थिर बुद्धि होने वाले व्यक्तियों के लक्षण कैसे होते हैं, उनका आचरण कैसा होता है, उनका लक्षण क्या, उनका बैठना उठना कैसा होता है, ये सब चर्चा स्थिर बुद्धि व्यक्ति के लक्षण का चर्चा हुआ। स्थिर बुद्धि व्यक्ति और समाधि में चले जाना वाले व्यक्ति, समाधिस्थ व्यक्ति का वर्णन हुआ। ये सब वर्णन करने के बाद दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तब हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। तीसरे अध्याय में जब भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा कि जो निष्काम भाव से अगर कोई स्वधर्म का पालन करेगा तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी और वो समाधिस्थ हो जाएगा और ब्रह्म में निष्ठ हो जाएगा, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होगा। इसके ऊपर अर्जुन के मन में सवाल आ गया कि जो व्यक्ति समाधि में स्थित है, जो ब्रह्म निर्वाण में स्थित है, वो व्यक्ति भला युद्ध कैसे कर सकता है। तो उनको लगा कि कृष्ण की बातों से अर्जुन कंफ्यूज हो रहा था। एक तरफ युद्ध करने को कहा जा रहा था, दूसरी तरफ समाधि और ब्रह्म निर्वाण की बातें हो रही थी। तो दोनों चीज को अर्जुन रिकॉन्साइल नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो तीसरा अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछता है स्टार्टिंग में कि ये भगवान, आप एक तरफ तो बोल रहे हैं कि समाधि या बुद्धि श्रेष्ठ है, दूसरी तरफ आप युद्ध करने की महिमा का भी वर्णन कर रहे हैं। तो आप मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि मुझे क्या करना है, समाधि में जाना है कि फिर युद्ध करना है। दो प्रकार की बात से हमको कंफ्यूज जा रहे हैं। आदमी के लिए कौन सा श्रेष्ठ, कर्म त्याग करके वन में चले जाना और ध्यान में समय बिताना, ध्यान से परब्रह्म की उपलब्धि करने का प्रयास करना ध्यान मार्ग के द्वारा अच्छा है कि कर्म करते रहना अच्छा है संसार के। ये अर्जुन का प्रश्न है। इसके उत्तर में भगवान तीसरे अध्याय में कर्म की महिमा बता रहे हैं, कर्म करना कितना जरूरी है। तो आइए हम इस तीसरे अध्याय का पहले ब्रेकअप देख लेते हैं क्या क्या है, उसके बाद थोड़ा डिटेल में देखेंगे अंदर में। इस अध्याय का नाम रखा गया है कर्म योग। इसमें शुरू में अर्जुन ने पूछा था कि कर्म त्याग करना अच्छा है, त्याग करके वन में चले जाके ध्यान करना अच्छा है या फिर कर्म में लगे रहना अच्छा है। तो ये चर्चा श्लोक नंबर 1 से 9 इसी पे चलती है। इसलिए लिखा है कर्म त्याग वर्सेस कर्म योग।
मतलब भगवान कहते कि देखो, कोई व्यक्ति अगर कर्म त्याग करके वन में चले जाता है, जंगल में, पहाड़ों में, और ध्यान करता है, लेकिन उसका ध्यान में मन नहीं लगता है। ध्यान में मन नहीं लगता, उसको संसार की बातें याद आती रहती है, संसार के बारे में सोचता रहता है, और मन में उनको बहुत अगर परेशान है इसी बात के लिए कि संसार हमारा कैसा चल रहा होगा, क्या होगा। जैसे चला गया है जंगल में, लेकिन घर की बीवी की चिंता हो रही है, बच्चों की चिंता हो रही है, तो ऐसा वो फिजिकली वहां पर है, लेकिन उनका मन यहाँ संसार में पड़ा हुआ है। तो ऐसे से उसको सफलता नहीं मिलेगी ऐसे व्यक्ति को। उससे अच्छा है कि वो वापस घर चले जाए और घर में रह के प्रैक्टिस करें। तो ये था वर्णन श्लोक नंबर 1 से 9, इसी बात के ऊपर जोर दिया। और दूसरा एक बात भी आता है उसमें, प्रभुपाद जी कहते कोई संसार छोड़ के चला गया वन में या कोई आश्रम में या कोई मंदिर में, और संसार के भोगों को त्याग करके, लेकिन यहाँ के फिर से भोग में डूब जाता है, वन में आके भोग में डूब जाता है, वहाँ उस मंदिर में, आश्रम में आके भोग में डूब जाता है। उससे अच्छा था कि वो संसार में ही भोग करता, भोग करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर भोग करने से नीचे गिरेगा, नीचे 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 गिरता जाएगा, वहां भोग करने से ऊपर 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 जाता। इसलिए ये बात है, श्लोक नंबर 1 से 9 में यही सब बातें हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कमेंट करते हैं कि कोई व्यक्ति सन्यासी का और ये सब ड्रेस पहन के व्यभिचार करता है, उससे अच्छा है कि एक जो रास्ता पे झाड़ू लगाने वाला, संसार में रह के झाड़ूदार बनना भी अच्छा है, संसार में रह के गृहस्थी में झाड़ूदार बनना भी अच्छा है, लेकिन एक प्रोफेशनल स्पीकर, वक्ता बन के अगर व्यभिचार करेंगे, उससे अच्छा झाड़ूदार जो नियंत्रित इंद्रिय में लगता है वो अच्छा है। तो अनियंत्रित इंद्रित करके अगर कोई संन्यास लेके रखा है, उससे अच्छा कि नियंत्रित इंद्रिय करके कोई झाड़ू लगाता है। ये था श्लोक नंबर 1 से 9। इसके बाद भगवान जो जो लोग संसार जीवन में हैं, जो संसारी गृहस्थ हैं, संसार में लगे हुए, उनके लिए स्वधर्म का पालन करते करते किस प्रकार वो अपना कल्याण उनका होगा, उसका वर्णन करते कि जो संसारी लोग जो भोग करते करते जिनको बाहर ऊपर जाना है, भोग करते हुए जो आगे बढ़ेंगे, उनके लिए मार्ग बताया सकाम कर्म का या कर्म कांड का मार्ग। श्लोक नंबर 10 से 16, इन श्लोकों में भगवान ने बहुत प्राचीन हिस्ट्री को बता रहे हैं कि कैसे जब सृष्टि शुरू हुआ था तो सृष्टिकर्ता ने यज्ञ की रचना की थी कि आप लोग यज्ञ करके देवताओं को खुशी करेंगे। मनुष्यों की सृष्टि की, यज्ञ की सृष्टि की, और देवताओं की सृष्टि की। मनुष्य यज्ञ करके देवताओं को खुशी करेंगे और देवता लोग उनको मन वांछित सारे फल उनको प्रदान करेंगे। तो अगर कोई भोग करना चाहता है संसार में रह के, तो उनको वैदिक वेदों के शास्त्रों के आधार पे अगर वो देवताओं की पूजा कर रहा है तो वो भोग कर सकता है। वो धीरे धीरे भोगों से बाहर निकल जाएगा, वो भोग से बाहर निकलने का मार्ग है, भोगों में फंसने का मार्ग नहीं है। ये 10 से 16, इसमें भगवान ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति देवताओं का भोग लगाएगा तो उसको फिर देवता लोग प्रसन्न होकर बहुत सारी चीजें ऑफर करेंगे, पानी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, अनाज देते हैं, फल देते हैं, हवा, बहुत कुछ, बारिश, देवता लोग देते रहते हैं यज्ञ करने के बदले में। ये सब जो मिलता है उसके बदले में हमें चाहिए कि हम देवताओं को पूजा करें या उनको भोग लगाएं, और भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करें। तो जो व्यक्ति ये देवताओं के द्वारा प्रदत्त ये सब सामग्रियां, सब चीजें वापस उनको भोग नहीं लगाते हैं, अर्पित नहीं करते, ऑफर नहीं करते, बिना ऑफर किए खा लेते हैं, वो लोग
पाप खाते हैं। अगर देवताओं को इतना कुछ मिलने के बाद उनको कुछ देवताओं को पूजा नहीं की जाएगी तो वो चोर है, और बिना ऑफर किए खाएंगे तो पाप खाएंगे, तो पापी और चोर बन जाएंगे। ये सब वर्णन श्लोक 10 से 16। इसलिए जो कर्म चक्र भगवान ने बनाया है कि बारिश से अन्न होगा, अन्न से मनुष्य शक्ति प्राप्त करेगा और कर्म करेगा, और उन कर्मों के द्वारा यज्ञ होगा, यज्ञों के द्वारा देवता प्रसन्न होंगे, फिर वो बारिश करेंगे, फिर अन्न होगा, फिर अन्न खाएंगे। ये जो चक्र है इसको सबको मेंटेन करना है। जो ये जो चेन है, इस चेन को मेंटेन करेंगे, उनको धीरे धीरे मोक्ष की ओर आगे बढ़ जाएंगे। और जो चेन को जो ब्रेक करेगा बीच में, उसका दुर्गति होगा, वो गिर जाएगा। चेन को किसी को ब्रेक नहीं करना चाहिए। यह है 10 से 16। 16 के बाद 17 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा राम है, जो आत्मा में संतुष्ट है, जिनको शरीर से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए ये कर्म कांड ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। जो केवल आत्म कल्याण में लगा हुआ, उनको ये जरूरत नहीं है। तो भोग करने वालों के लिए वो प्रोसेस था। जो भोग करने की इच्छा जिनमें नहीं है, जो पूर्ण रिनाउंस्ड है, जो आत्म साक्षात्कार किया हुआ है, जो आत्मा राम है, उसके लिए भोग का मार्ग नहीं है। 17 नंबर श्लोक में बताते हैं। 18 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि लेकिन ऐसा व्यक्ति भी अगर कर्म करता है तो कोई नुकसान नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करना ही अच्छा होगा। 17 से 35 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति को कर्म फल की इच्छा नहीं है, उनको कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी कर्म किया जा सकता है। उसका वर्णन है 17 से 35 में। इसको उसको निष्काम भाव से करना है, मतलब फल की इच्छा नहीं रखनी, लेकिन कर्म करना है। उसको लोगों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए कर्म करना है, दूसरे लोगों को शिक्षा देने के लिए कि कर्म करने से उनको फायदा होगा, इसलिए वो कर्म करेगा। जैसे जनक महाराज का उदाहरण दिया, भगवान ने स्वयं अपना उदाहरण दिया कि मैं भी कर्म करता हूँ, यद्यपि मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। तो टू सेट एग्जाम्पल फॉर अदर्स। और अगर मैं कर्म नहीं करूंगा, भगवान कहते हैं, तो पूरी दुनिया मुझे अनुकरण करेगी, और मुझे अनुकरण करने से पूरी दुनिया फिर अगर वो लोग भी मेरे जैसे लेजी बन जाएंगे। मैं तो कर्म नहीं करूंगा तो भगवान अगर फिजिकल कुछ अगर वर्क नहीं करेंगे तो भी उनका शरीर में ओबेसिटी आने वाला नहीं है। भगवान का शरीर इटरनल फिट बना रहेगा। लेकिन हम लोग भगवान को देखिए, नकल करके हम लोग भी कर्म नहीं करेंगे, खाली खाएंगे और सोएंगे, तो हम लोग को तो ओबेसिटी हो जाएगा। हम लोग का शरीर मोटा हो जाएगा, आलस हो जाएंगे, और आलस पे सो के हम लोग तमोगुण में चले जाएंगे। भगवान कर्म नहीं करने से तमोगुण नहीं आएगा, नहीं तो वो मोटे हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी भगवान बोलते मैं आलस को त्याग करके निरंतर अपने कर्मों में लगा रहता हूँ, ताकि पब्लिक हमको जो नकल करेंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं हो जाए, इसलिए करना चाहते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम भी मेरे जैसे कर्म करो, लोगों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए, नहीं तो लोग गलत समझेंगे। ये है, तो ये निष्काम कर्म का मार्ग है। जैसे 17 नंबर श्लोक से लेके 35 बताया, तो इसका भी 26 तक ये बताया। 26 से 27 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं वास्तव में कर्म करता हम लोग नहीं है, कर्म तो प्रकृति करती है, कर्म करती है प्रकृति। तो जो निष्काम कर्म करता है वो जानता है कि कर्म हम नहीं कर रहे हैं, प्रकृति कर रही है, हम तो खाली निमित्त बन रहे हैं, लेकिन असल में प्रकृति कर्म कर जा रही है। ये निष्काम कर्म करने वाला अच्छी तरह जानता है, तो कर्म के प्रति आसक्त नहीं रहता। लेकिन जो अज्ञानी है वो सोचता है कि मैं ही करने वाला हूँ, करता हम इतने मन्नत है, मैं करता हूँ,
और इसलिए वो कर्म के प्रति भी आसक्त है, कर्म फल के प्रति भी बहुत तीव्र रूप से आसक्त है ऐसा व्यक्ति। इसलिए कर्म वो सकाम कर्म में लग जाता है। जो अज्ञानी है, जिसको पता नहीं कि कर्म प्रकृति करे, वो सोचा है मैं कर रहा हूँ, अहंकार वाला है और इसलिए अपने आप को कर्ता मानता है। कर्ता मानता है इसलिए उसकी कर्म के फल को खुद भोगना चाहेगा, इसलिए वो सकाम कर्म करता है। भगवान कहते हैं ऐसा जो सकाम कर्मी व्यक्ति है वो तो बहुत लगन से काम करेगा, बहुत मेहनत करेगा, उसको तुम डिस्टर्ब नहीं करना, उसको विचलित मत कर देना, उसको निष्काम की शिक्षा मत दे के डिस्टर्ब मत करना, वो करना उसको करने देना चाहिए। श्लोक नंबर 28-29 में आया। लास्ट में भगवान 30 नंबर श्लोक में पूरा जो निष्काम कर्म का उपदेश दिया भगवान ने, उसको एक श्लोक में समराइज करते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा। अगर देखने जाएंगे तो 30 नंबर श्लोक पूरे तीसरे अध्याय का एक्चुअली चाबी है, की वर्ष उसमें पूरा एसेंस है। 30 नंबर श्लोक में उसमें कहते हैं भगवान मयि सर्वाणि कर्माणि, समस्त कर्मों को मुझे अर्पित कर दो। मयि सर्वाणि कर्माणि अध्यात्म चेतना, हमेशा अध्यात्म चेतना में, अध्यात्म चेतना मतलब ये याद रखना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और समस्त कर्म प्रकृति करवा रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये बात याद रखना है, इसको कहते हैं अध्यात्म चेतसा। निराशी, आशा नहीं रखना, बिना आशा किए कर्म करना। निर्ममा, ममत्व नहीं रखना कि मेरा है मेरा है और ये मैं करता हूँ, ये भाव को हटाना है। निराशी निर्मम, ये दूसरे विगत ज्वरा, विगत ज्वरा, फिर भी अलस नहीं, बिना अलस के कर्म की जाना है। ये 30 नंबर श्लोक है। इसके बाद भगवान फलाफल बताए थे 31-32 नंबर श्लोक में कि जो व्यक्ति निष्काम जो कर्म योग का उपदेश भगवान ने दिया है, इसको जो पालन करेगा उसको क्या फायदा होगा, जो व्यक्ति इसको पालन नहीं करेगा उसको क्या नुकसान होगा, ये 2 श्लोकों में फलश्रुति बताए। और फिर अर्जुन प्रश्न पूछता है लास्ट में। भगवान वहां पर कहते हैं कि इवन बड़े बड़े ज्ञानी भी प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होते हैं, प्रकृति के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। स्वभाव, प्रकृति मतलब स्वभाव, नेचर, अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। ये था निष्काम कर्म वाला सेक्शन 17 से 35। इसके बाद अर्जुन पूछता है कि एक व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता है, फिर भी कौन उनको प्रेरित करता है पाप करने को, इसका आंसर जानना चाहता है। तो भगवान श्लोक नंबर 36 से 43 में जो आत्मा का चरम शत्रु काम, इच्छा, जिसको काम बोलते, कामना वासना, संभोग करने की इच्छा, कामना वासना, लस्ट, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये लस्ट आत्मा का चरम शत्रु है, काम, और एक काम शरीर में कहाँ कहाँ रहता है उसका वर्णन करते हैं। मन के ऊपर है, बुद्धि के ऊपर है, इंद्रियों के ऊपर है, और इस काम को कैसे दमन करना है, काम को दमन करने के लिए क्या करना है, वो विधि भगवान बहुत विस्तार से बताए। तो हम लोग सब बद्ध जीव हैं, हम लोग काम से पराजित होते रहते हैं और काम से हम लोग प्रभावित हैं। तो उसको निकलने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया हुआ है श्लोक नंबर 36 से 43 के बीच में, कैसे हम धीरे धीरे काम से मुक्त हो सकते हैं। इंद्रियों को पहले काम से छुड़वाना पड़ेगा, फिर मन को, फिर बुद्धि को, ऐसे काम से पूरा हमारे छुड़वा सकते हैं। ये श्लोक नंबर 36 से 43 काम और क्रोध के ऊपर चर्चा हुई। तीसरे अध्याय का ओवरव्यू था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते तात्पर्य में। अर्जुन का कंफ्यूजन क्या था हमने ऑलरेडी बता दिया। इसमें रिलीजन विदाउट फिलोसफी एंड फिलोसफी विदाउट रिलीजन, इसका डिटेल में डिस्कस किया था हम लोग ने। चोर और पापी किसको कहते हैं, फॉलोइंग एंड इमिटेटिंग, अनुकरण और अनुसरण, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। भगवान ने कहा था कि लोग मुझे अनुकरण करेंगे, तो तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं
अनुकरण, अनुसरण मतलब जो हमारे गुरु हैं या कृष्ण जो बोल रहे हैं उनकी वाणी को पालन करना अनुसरण है, और वो जो कर रहे हैं फिजिकली उसका नकल करना अनुकरण है। तो नकल नहीं करना है, अनुसरण करना है। फिर आचार्य की बात हुई, आचार्य प्रिंसिपल, लोग आचरण करते हैं, प्रचार करते लेकिन आचरण नहीं करते हैं, तो इसके ऊपर प्रभुपाद जी कहते सबको आचरण करना चाहिए। और समाज में मदर, माँ और टीचर, पेरेंट्स, पिताजी, पेरेंट्स, टीचर और समाज के नेता, ये लोग सब आचार्य जैसे हैं। वो नेचुरल टीचर है, नेचुरल आचार्य जैसे लोग, इनसे सब लोग शिक्षा लेते हैं, तो इनका आचरण ठीक होना चाहिए। ये निराशी, निर्ममो, विगत ज्वरा, 3 शब्दों का केशियर का एग्जाम्पल आया था। जैसे निराशी के लिए केशियर बहुत $1,000,000 गिनता है, लेकिन उसको पता है मेरा नहीं, बैंक का है, तो आसक्ति नहीं रहती है। वो काम इस भौतिक जगत में जब हम शुद्ध प्रेम है आत्मा का भगवान के प्रति, तो शुद्ध प्रेम जब भौतिक जगत में आता है, रजोगुण से टच में आता है, तो वो काम में बदल जाता है। जैसे दूध, दूध के साथ खट्टा टच करने से दही हो जाता है बाद में, समय के अनुसार, समय के उपरांत। इसी प्रकार शुद्ध प्रेम जो आत्मा में है, वो जब भौतिक जगत में आकर रजोगुण को टच करता है, तो वो काम में बदल जाता है, और काम नित्य वैरी आत्मा का। ये था कुछ बेसिक ओवरऑल ओवरव्यू तीसरे अध्याय का। अभी आइए हम लोग चौथा अध्याय करते हैं। तो चौथे अध्याय का हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं। इस अध्याय का नाम ज्ञान योग है, इंग्लिश में ट्रांसेंडेंटल नॉलेज प्रभुपाद जी ने नाम रखा। ओके, चौथे अध्याय में क्या है? चौथे अध्याय में शुरू में भगवत गीता का इतिहास है। भगवान श्लोक नंबर 1 से 14, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अबाउट कृष्णा। पहले भगवत गीता का इतिहास है कि भगवत गीता कृष्ण ने लाखों करोड़ों वर्ष पहले सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु पृथ्वी का, पूरे पृथ्वी के राजा थे, वो सूर्य वंश में अवतार लिए थे। तो उनके वंश में भगवत गीता का परंपरा चला आ रहा था, और काल क्रम में वो परंपरा छिन्न भिन्न हो गया, टूट गया था। इसलिए भगवान कहते कि अभी दोबारा वो परंपरा जो टूट गई थी उसको दोबारा रीएस्टाब्लिश करने के लिए अभी भगवान उसी परंपरा को, टूटी हुई परंपरा को भगवान वापस चालू करने के लिए अर्जुन को चूज किए, अर्जुन को सिलेक्ट किया भगवान ने कि अर्जुन के द्वारा दोबारा परंपरा को चालू करना है। क्यों अर्जुन को चूज किया? भगवान कहते हैं भक्तो असी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हारे द्वारा दोबारा परंपरा चालू करता हूँ। तो इसका मतलब भगवत गीता परंपरा के द्वारा ही आती है, और परंपरा के द्वारा इसको ग्रहण करना चाहिए। और परंपरा बहुत काल हो जाने से जब नष्ट हो जाती तो भगवान दोबारा परंपरा को फिर स्थापित कर देते हैं। परंपरा स्थापित करने के लिए कभी कभी भगवान स्वयं आ जाते हैं, कभी कभी परंपरा को स्थापना करने के लिए भगवान अपने अवतार को भेजते हैं। श्री कृष्ण स्वयं आगे, अब भगवान का कोई अवतार आके परंपरा की स्थापना कर देता है, या फिर भगवान का अवतार के एब्सेंस में भगवान फिर अपने किसी भक्त को भी भेज देते हैं, शुद्ध भक्त को गोलोक धाम से भेज के भी परंपरा स्थापित कर देते हैं, या अपने दास को व अपने दूत को व अपने मित्र को, किसको भी भगवान भेज के इस परंपरा को वापस स्थापित करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत है, जब जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, जब धर्म की जो परंपरा है वो टूट जाती है, तो वो धर्म का जो सेतु है बंधन करने के लिए, उसकी स्थापना करने के मैं बार युग युग में अवतार लेता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। और हर युग में मैं
दुष्टों का संहार और असुरों का विनाश करने में युग युग में प्रकट होता हूँ। तो इसका मतलब भगवान हर युग में इस परंपरा की स्थापना करने के लिए आते हैं। जो परंपरा टूट जाती है उसको स्थापना करने के लिए आते हैं। और जब भी आते हैं तो धर्म की स्थापना करते हैं, परंपरा की स्थापना करते हैं, असुरों का विनाश करते हैं, दुष्टों का दलन करते हैं। ये सब अवतारों में करते हैं। ये चीज भगवान अवतारों के द्वारा करते हैं या फिर अपने शुद्ध भक्त के द्वारा भी कर लेते हैं, या अपने मैसेंजर के द्वारा किसी न किसी प्रकार से करते हैं। तो भगवान बोलते हैं जब इस प्रकार से जब मैं आता हूँ तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति में स्थित होकर अवतार लेता हूँ। अब जो भगवान के युग अवतार है ये तो हर युग में आते हैं। मतलब ब्रह्मा के एक दिन में समझ लीजिए 1000 चतुर्युग होता है, और हर चतुर्युग में 4 बार भगवान को आना पड़ता है। इसका मतलब 4000 बार ब्रह्मा के एक दिन में भगवान के युग अवतार प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, इस परंपरा की स्थापना। लेकिन कृष्ण केवल एक बार ही आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में। और कृष्ण जब आते हैं वो 7वां मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के 14 मनवंतर में 7वां, और 28 नंबर चतुर्युग। टोटल 72 चतुर्युग है, 72 में से 28 नंबर चतुर्युग में आते हैं। तो 28 में फिर वो तीसरे युग में आते हैं, सत्य, त्रेता और द्वापर। द्वापर की एंड में आते हैं, कली के आरंभ के पहले भगवान आते हैं। फिक्स्ड है उनका ये साइकिल आने का। तो भगवान कृष्ण जब आते तो उनका जन्म और कर्म, भगवान का जो जन्म होना, प्रकट होना, और साधारण जीवों का जन्म कर्म, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये भगवान बोलते हैं। साधारण जीवात्मा प्रकट होने से जैसे वो रोता है तो भगवान रोते नहीं। ऐसे साधारण जीव नेकेड आता है, भगवान पूरा शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट होते हैं। साधारण जीव माया के द्वारा बाध्य होकर के जन्म लेता है, भगवान अपनी स्वयं अंतरंगा माया से स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, स्वेच्छा से अपना रूप ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव का पता नहीं होता उसका कौन सी जगह में जन्म होगा, कौन से पेरेंट्स के पास जन्म होगा, कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता है। प्रकृति उसको फोर्स करके जन्म करवाती है, लेकिन भगवान स्वयं सिलेक्ट करते हैं वो कौन सी जगह में जन्म लेंगे, उनके पेरेंट्स कौन होंगे। ये बहुत सारा डिफरेंस है भगवान के जन्म और साधारण जीवों के जन्म है। कृष्ण कहते कि मेरा जो दिव्य जन्म है, मेरे कारण जो दिव्य है, इसको कोई ठीक रूप से जान लेगा, उसको भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो मेरे धाम चला जाएगा। भगवान ने फलश्रुति दी। ये वर्णन श्लोक नंबर 1 से 14 में आया भगवान के दिव्य जन्म कर्म के बारे में। इसके बाद श्लोक नंबर 1 से 14 भगवान के दिव्य जन्म और कार्यकलाप, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अबाउट कृष्ण। 15 से 18 में कर्म, अकर्म, विकर्म, 3 प्रकार का वर्णन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसका वर्णन है 15, 16, 17, 18। कर्म है जो शास्त्र के द्वारा निर्देशित हुए कर्म, इसको कर्म कहते हैं। विकर्म मतलब शास्त्र के विरोधी कर्म, और अकर्म मतलब कर्म करना निष्काम भाव से ताकि उसका फल भोगना नहीं पड़े, इसको अकर्म कहते हैं। और बात 19 से 23 में तो जो व्यक्ति अकर्म करता है मतलब निष्काम भाव से कर्म करता है, जिसका बंधन नहीं होगा, उसके लक्षण क्या है, उसके लक्षण बताए गए 19 से 23 नंबर श्लोकों में। और इस प्रकार से अगर कोई निष्काम भाव से कर्म करता है वो शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा, ये भी आगे वर्णन आएगा। और उन निष्काम कर्मों को करने के लिए यज्ञ यज्ञ बताए गए शास्त्र में, यज्ञों का वर्णन है। तो इस सेक्शन में श्लोक नंबर 24 से 33 में करीब 10 प्रकार के अलग अलग यज्ञों का वर्णन है। ब्रह्मचारी यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, देवता पूजा का यज्ञ, ब्राह्मण उपलब्धि का यज्ञ, वेद अध्ययन रूपी यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, तपस्या रूपी यज्ञ, योग रूपी यज्ञ,
ज्ञान यज्ञ, इस प्रकार के बहुत प्रकार की यज्ञ का वर्णन है, करीब 10-12 प्रकार की। ये सब यज्ञों के द्वारा आप कर्म कर सकते हैं निष्काम भाव से। यज्ञ करने का और कर्म, निष्काम कर्म करने का गोल क्या, लक्ष्य क्या है? तो शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करना। सर्व कर्माखिलम पार्थम ज्ञाने परिसमाप्यते। समस्त कर्मों का लक्ष्य शुद्ध ज्ञान का उदय होना। शुद्ध ज्ञान उदय होता है कर्मों को निष्काम भाव से करने से। तो ज्ञान का वर्णन फिर होगा श्लोक नंबर 34 से एंड तक। भगवान कहते हैं ऐसा जो शुद्ध ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है, जो हृदय से प्रकट होता है, वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सदगुरु के पास जाना होता है। श्लोक नंबर 34 में वर्णन है सदगुरु के पास अप्रोच करने का प्रोसेस क्या है। तद विधि प्रणिपात है न परिप्रश्न न सेवया, प्रोसेस बताई गई है जिसके द्वारा सदगुरु के पास जाया जाता है। हमें एक तो प्रणाम करना चाहिए और उनकी सेवा करके उनको संतुष्ट करना चाहिए, फिर विनम्रता से उनसे प्रश्न पूछने चाहिए। इसका वर्णन डिटेल में हुआ और फिर शुद्ध ज्ञान हमको प्राप्त होगा। शुद्ध ज्ञान अगर प्राप्त होता है जो भगवत गीता में दिया हुआ है, जो परंपरा के थ्रू आ रहा है, शुद्ध ज्ञान अगर प्राप्त हो जाता है किसी को, तो क्या होगा? तो बोलते हैं संसार के सबसे बड़े से बड़ा पापी, दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं है जिसको शुद्ध ज्ञान खंडन नहीं करता है। खंडन कर देगा, कट जाएगा बड़े से बड़ा पाप। जैसे आग ईंधन को जला देती है, ऐसे ये ज्ञान समस्त कर्मों को, समस्त पापों को, कर्म के फलों को जला देगी। ये ज्ञान की अग्नि। जिस प्रकार एक नाव में बैठ के आदमी समुद्र को पार कर जाता है, इसी प्रकार एक ज्ञान रूपी नाव में बैठ जाएंगे तो भव सागर को पार करवा देगा ये ज्ञान रूपी नाव। जिस प्रकार तलवार के द्वारा हम कितनी बड़ी गांठ होती है, रस्सी उसको काट सकते हैं, इसी प्रकार एक ज्ञान रूपी तलवार प्राप्त हो जाएगी तो आसक्ति रूपी सब गांठों को काट देंगी। इस प्रकार एक ज्ञान का वर्णन हुआ। ज्ञान का 3 उदाहरण दिया गया, तलवार का, नाव का और अग्नि का। ये ओवरव्यू था। अभी थोड़ा अंदर में देखते हैं डिटेल में, अंदर में क्या डिस्कस हुआ चौथे अध्याय की। एक तो भगवत गीता कितना वर्षों से मानव समाज में इसका कैलकुलेशन हमको मिलता है। श्लोक नंबर 1, 2, 3 में 20 करोड़ वर्ष से 20 करोड़ साल पहले भगवत गीता ज्ञान सूर्य देव को भगवान ने दिया था और 20 लाख वर्षों से भारत पृथ्वी पे ये ज्ञान चल रहा है। अर्जुन को ही भगवान ने परंपरा स्टार्ट की क्योंकि वो भक्त था और सखा था। अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा कि हम कैसे बिलीव करेंगे आप इतना लाखों करोड़ों वर्ष पहले सूर्यदेव को दिया। तो उसके लिए उसके आंसर में भगवान ने अपना पोजीशन क्लियर किया कि मैं ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी जैसा नहीं हूँ, मैं विशेष हूँ। अपना तत्व बताया भगवान ने, अपने बारे में तत्व बताया क्योंकि अर्जुन ने पूछा था। सूर्य का जैसे उदय और अस्त होता है, इसी प्रकार भगवान प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। भगवान का जन्म और मृत्यु नहीं है, ये उदाहरण आया। और भगवान अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह में प्रकट होते हैं, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थितियों में भगवान प्रकट होते हैं और वहां पर जितना ज्ञान की आवश्यकता होती है उतना ही ज्ञान देते हैं। यद्यपि ज्ञान का अल्टीमेटली एक ही है, वेद एक ही है, लेकिन समय, स्थान और पात्रों के अनुसार उसका कम और ज्यादा मैनिफेस्टेशन होता है। इसलिए अलग अलग शास्त्रों का सारे पृथ्वी पे मिलते हैं, अलग अलग नाम से चलते हैं। कृष्ण जनरली भारत भूमि में प्रकट होते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्णाश्रम सिस्टम को सब लोग मेंटेन करते हैं, इसलिए। फिर भगवान के अवतार के बारे में डिस्कस हुआ। अवतार 6 प्रकार के होते हैं, उसका वर्णन हमने सुना। पुरुषावतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार, लीला अवतार, शक्तावेश अवतार। अवतार मतलब ऊपर से नीचे आना, ये वर्णन हुआ। फिर भगवान कहते मेरे पास जो जैसे आता है मैं उसको उसी प्रकार से पुरस्कृत करता हूँ।
भगवान से जो जो मांगेगा भगवान वही देंगे। अगर कोई भगवान से स्वर्ग मांगेगा तो भगवान को स्वर्ग मिल जाएगा, कोई मोक्ष मांगेगा तो ब्रह्म ज्योति में जाके मोक्ष मिला, कोई भगवत धाम जाना चाहेगा तो भगवत धाम जाएगा। भगवान जो जो मांगता है उसको वो मिल जाता है। फिर यह देवता के ऊपर चर्चा हुआ। यह देवता मतलब भौतिक जगत में जो शक्तिशाली पुरुष हैं या देवता है उनकी पूजा करना। वर्णाश्रम के बारे में चर्चा हुआ। अकर्म में कर्म को देखना, कर्म में अकर्म को देखना, इसकी चर्चा विस्तार से हुई। निष्काम कर्म करने वाले के लक्षण है, बहुत अच्छा है। श्लोक नंबर 19 से 23 में बहुत सुंदर वर्णन है, जहाँ पर एक निष्काम कर्मी जो शुद्ध भक्त है ऑलमोस्ट, उसका लक्षणों का वर्णन है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट से आरंभ होता है, भगवान की इच्छा से जो भी प्राप्त हुआ उसमें संतुष्ट रहता है। फिर गुरु के पास शरणागत कैसे होना है उसका वर्णन हुआ। और वो ज्ञान की नाव, ज्ञान की तलवार और ज्ञान रूपी अग्नि का वर्णन हुआ। ये था मोरलेस चौथा अध्याय। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।